हेलो दोस्तों, सीटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज हमने क्या काम किया, कैसे हमने मार्केट में मूवमेंट को जज किया और कहाँ पे एंट्री हमने लिया था, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि जब आज मार्केट में ये फॉल आ चुका है, तो इसके बाद 11 तारीख के बाद जब कल सुबह मार्केट ओपन होगा, तो कल का हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, कल हमें मार्केट में कहाँ पे ट्रेड लेना है, कैसे मार्केट में अप्रोच रखना है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना है। तो पहले बात करते कि जैसे ही आज मार्केट ओपन हुआ, तो ये जो चार्ट आपके सामने, ये निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है 27 अक्टूबर का। तो जो यहाँ पे क्लोज हुआ था मार्केट कल, उसके हिसाब से आज जो मार्केट ओपन हुआ, तो मोर और लेस फ्लैट मार्केट ओपन हुआ था। कुछ ज्यादा बड़ी जोर से मार्केट में गैप अप या तो गैप डाउन मूवमेंट नहीं था, जो कि एक दिन पहले बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, इसलिए मार्केट ने ये सिर्फ पुल बैक करके रखा हुआ था। तो ये एक्सपेक्टेड था मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होगा तो मार्केट नीचे जाएगा, जो कि हुआ भी, ओपन हुआ थोड़ा सा मार्केट नीचे गया। लेकिन उसके बाद जब ये पुल बैक आने लगा, तो पब्लिक को जो कल मूवमेंट हुआ था वही मूवमेंट दिमाग में था, इसलिए उनको लग रहा था कि आज भी और मार्केट ऊपर जाएगा। और यही चक्कर में लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया। थोड़ा मार्केट नीचे आया, वापिस थोड़ा ऊपर जा रहा था। तो ये कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक, ये कल का जो मार्केट में मूवमेंट आया था रिवर्स गैप डाउन होने के बाद जो ऊपर का मूवमेंट आया था, इसके बेसिस पे इनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि नहीं जाएगा मार्केट। लेकिन 2 बजे के बाद जो ये मूवमेंट आया, तो जोर से वन साइड मार्केट नीचे आ गया। तो अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जब देखते हम बैठेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। तो प्रॉफिट बनाना है तो आपको एक अप्रोच रखना पड़ेगा कि कैसे मार्केट में, ये जो मार्केट ऊपर आ रहा है या तो ये ऊपर आया था, तो ये मार्केट ने ट्रेंड चेंज नहीं किया, मार्केट नीचे ही जाने वाला है कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। एग्जैक्टली क्या मूवमेंट होने वाला वो चीज हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा 11 तारीख के लिए, तो आज जब सुबह मार्केट ओपन हुआ था, तो 926 को हमने रेंज देके रखा था कि निफ्टी अक्टूबर सीरीज को शॉर्ट सेल करना है 17,205 से लेके 17,177। इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होता है या तो ये रेंज में अगर मार्केट मिलता है, तो शॉर्ट सेल करने के लिए परफेक्ट जगह मिलेगी 17,306। ये जो रेंज है हमारा, ये जो टॉप लॉस हम यूज करेंगे। अगर आज मार्केट 17,306 के ऊपर जाएगा, तो फिर एक बार मार्केट में डाउन ट्रेंड जो चल रहा है वो खत्म होगा, और फिर मार्केट में हम एक बार फ्रेश बाइंग करने का सोच सकते हैं। तब तक नहीं सोचना। ये हमारा आज का सुबह ही 926 को जो ट्रेड दिया था उसका अप्रोच था। और जब यहाँ पे हम शॉर्ट सेल कर रहे हैं, तो मिनिमम टारगेट हमें 17,075 पहला तो मिल जाएगा, और उसके बाद अगर गिरावट बढ़ती है तो 16,999 का टारगेट था, तो वहां तक मार्केट जा सकता था। ये अप्रोच हमने सुबह ही लिया था। और सेम चीज बैंक निफ्टी के लिए भी, 39,123 से लेके 39,081 बीच में मार्केट कहीं पे भी मिल जाए, शॉर्ट सेल करना है। 39,559 के ऊपर जब तक नहीं जाता, तब तक मार्केट में डाउन ट्रेंड रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा, शॉर्ट सेल ही करना है। और टारगेट रखा था 38,788, और बाद में 538 ये टारगेट था। तो ये सुबह ही हमने ये अप्रोच लिया था, ये डिसीजन लिया था कि कैसे मार्केट में काम करना है। और एक्चुअली देखा जाए तो मार्केट ओपन होने से पहले ही मतलब 743 समथिंग, मतलब 8 साढ़े 7 और 8 के बीच में ही हमने ये लिया था कि मार्केट ये रेंज के ऊपर जाएगा तो अप रहेगा, ये रेंज के नीचे जाएगा तो डाउन रहेगा। और मार्केट नीचे ही ओपन हुआ, तो ओपन होने के बाद एग्जैक्टली कौन से रेंज पे ट्रेड लेना है वो रेंज भी यहाँ पे अपडेट कर दिया कि कहाँ पे आपको ट्रेड मिलेगा, आपको कहाँ पे टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट लगाना है। ये अप्रोच हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे आज के लिए किया था। तो जो रेंज था देखो आप क्लियरली देख सकते हो, 17,205 से लेके 177, इसके बीच में निफ्टी को शॉर्ट सेल करना था। ये निफ्टी अक्टूबर का चार्ट आपके सामने है। सुबह मार्केट ओपन हुआ, 225 का मार्केट ने हाई किया, और उसके बाद जो कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा था, तो यहाँ पे ये पहला 15 मिनट मतलब 9:30 9:45 तक कम आराम से आपको ट्रेड मिल सकता है शॉर्ट सेल का। उसके बाद मार्केट नीचे गया। अभी देखो यहाँ पे पहले जब हमने सेल किया होगा तो 100 पॉइंट लगभग आपको प्रॉफिट दिखता भी होगा। उसके बाद और मार्केट पुल बैक कर रहा है, और यही ट्रैप है सबसे बड़ा, कि यहाँ पे डरना नहीं है। मार्केट ये ऊपर आएगा तो कहाँ तक आएगा, तो देखो आप 17,197.91 98 समथिंग दिख रहा है, जो कि हमारा सेलिंग रेंज है।
तो यहाँ पे आएगा तो वहां पे गिरावट बढ़ेगी। और वही चीज हमें अंडरस्टैंड करना है कि जब मार्केट में एक चीज समझ लो आप, यहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर आ रहा है, ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है, और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से गिरा, इसी का मतलब यहाँ पे पहले सेलिंग आया और बाद में मार्केट गिरा हुआ है। ऐसा नहीं होता है कभी भी कि पहले रेड कैंडल बनेगा और बाद में लोग सेल करेंगे। जब ये ग्रीन कैंडल था तभी कोई तो मार्केट में प्लेयर है, उनको पता चल रहा है कि भाई ये परफेक्ट रेंज है सेलिंग का, और वही चीज हम यहाँ पे करते हैं। लगभग 12 बजे मार्केट यहाँ पे आया था और हमने ये डिसीजन लिया था 9:30 बजे के नियर अबाउट कि भाई ये रेंज में मार्केट आएगा तो आपको सेलिंग करना है, और जब तक 17,306 के ऊपर नहीं जाता तब तक मार्केट में जो शॉर्ट सेल आपने लिया हुआ है इसको होल्ड करके रखना है। और आप देखेंगे यहाँ से कि मार्केट नीचे गया, लगभग यहाँ पे 17,083 का लो किया हुआ है, उसके बाद थोड़ा और कंसोलिडेशन हुआ, आराम से हमारे टारगेट को भी मार्केट गया, और लगभग टारगेट से भी 40 पॉइंट मार्केट एक्स्ट्रा नीचे गया था आज, कि लास्ट का मोमेंट था वो आधे लास्ट के 15 मिनट के बाद। लेकिन 3 सवा 3 के बीच की हम बात करेंगे तो हमने जो टारगेट दिया था नियर अबाउट कंप्लीटली एग्जैक्टली वो टारगेट तक मार्केट ने आज मूवमेंट करके दिया था हमें। तो ये बहुत अच्छा बढ़िया मूवमेंट आज मार्केट में हो रहा था। तो निफ्टी में बहुत अच्छे से हमने, आप अगर देखते होंगे यहाँ पे, तो हमने ये जो ट्रेड लिया तो उसके दोनों टारगेट कंप्लीट हुए। वही सेम चीज बैंक निफ्टी के लिए, आज निफ्टी में ज्यादा गिरावट था कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में यहाँ पे शॉर्ट सेल करना था, ये टॉप लॉस था और ये टारगेट आपके सामने देके रखा हुआ है। और वही चीज अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा एक्स्ट्रा कंसोलिडेशन किया, थोड़ा नीचे आया, उसके बाद वापिस ऊपर गया। ये रेंज देखो यहाँ पे, पहले भी मार्केट 39,143, उसके बाद 169, 146 का मतलब ये जो कंप्लीटली सप्लाई रेंज था मार्केट में, आप देख सकते हो कि यही रेंज पे हमें मार्केट में सेल करने, शॉर्ट सेल करने की बात कर रहे थे। और उसके बाद थोड़ा यहाँ पे मार्केट वापस ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन वहां से फिर जोर से मार्केट नीचे आया और बाद में नीचे आ गया। तो लगभग 38,734 का मार्केट ने लो किया हुआ है। तो हमने जो टारगेट दिया था तो ये पहला टारगेट तो आराम से कंप्लीट हो चुका है, सेकंड टारगेट के लिए कुछ बाकी रहा। या तो इसमें हम एक अप्रोच कैसे रखते हैं कि अगर पूरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो 3 और 3:15 के बीच में जहां पे मार्केट हमें मिल रहा है मैक्सिमम वहां पे हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाते हैं। तो ये प्रोसेस था। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट सेल भी किया 39,000 के नियर 100 है तो 123 समथिंग ये रेंज की कहीं पे भी आपने शॉर्ट सेल किया ये रेंज को, तो उसके बाद मार्केट में लगभग आपको 400 पॉइंट तो भी बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट मिला हुआ है। तो अच्छा खासा मार्केट में आज हमें यहाँ पे मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, और मार्केट में बड़ा मतलब बहुत दिनों के बाद ऐसा था कि फ्लैट मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट ये मूवमेंट कर रहा था। लेकिन इसमें ये जो मूवमेंट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, इसमें क्या हुआ था कि कल का मार्केट ने जो लोगों ने अप्रोच देखा होगा यार इतना नीचे गिरने के बाद मार्केट ऊपर है, हमारा मार्केट स्ट्रांग है, और बाकी बहुत एनालिस्ट भी ये बोल रहे थे कि नहीं कंपेयर टू हम बाकी वर्ल्ड मार्केट से हम स्ट्रांग है। देखो ये है, हम स्ट्रांग है, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन बात ये है कि आप जब ट्रेडिंग करते हो ना तो आज क्या होने वाला है इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, तो पैसा आएगा। जनरली हम क्या करते हैं, व्यू लॉन्ग कर लेते और ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए काम करते, तो ये प्रोसेस करके नहीं चलेगा। आपको जब एनालिसिस करना है तो अभी आज क्या होगा वो करेंगे तो फिर उस हिसाब से आपको उसमें प्रॉफिट आ सकता है। तो ये प्रोसेस हमने आज किया हुआ है और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट आया हुआ है, आपने देखा होगा। और इसका कंप्लीटली टारगेट भी अच्छे हुए, प्रॉफिट बुक किया। और वही टाइम पे जब हम ऑप्शन की बात करते तो हमने ऑप्शन में भी ट्रेड लिया था, ऑलरेडी ऑप्शन में हमने पहले ट्रेड लेके रखा था, कल भी पोजीशन कैरी किया था, और आज वापस 17,000 का पुट 44 40 50 के बीच में मिल रहा था, 27 का टॉप लॉस लगा के रखा था, और लगभग 100 और 120 130 ये टारगेट था। तो 17,000 का जो पुट था उसका चार्ट एक बार मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। तो 17,000 का जो पुट है, ये 17,000 पुट 13 अक्टूबर का। तो यहाँ पे जो चार्ट देखेंगे तो सुबह जब मेरा व्यू मार्केट में गिरेगा ये था, तो जब मैं 17,000 की पुट की बात करूंगा तो मार्केट में मैं खरीदूंगा। तो 44 से लेके 50 के बीच में खरीदना था, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो लगभग 41 समथिंग चल रहा था, मार्केट ने हाई किया 55 का, तो ये पूरा कंप्लीटली रेंज बाइंग का था। इसके बाद ये कैंडल मार और नीचे भी आया था, लगभग 12 बजे के नियर अबाउट मार्केट 37 का भी लो कर रहा था। हम बात कर रहे थे मार्केट अगर 44 50 के बीच में मिलता है खरीद लो, 27 का टॉप लॉस लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 20-25 पॉइंट का रिस्क रहेगा, और यहाँ से मार्केट में लगभग 100%, और उसके बाद 132 का टारगेट हमने रखा था, और जो कि मार्केट ने यहाँ पे कंप्लीटली देखो यहाँ पे 117 का हाई किया और लगभग 137 का कर दिया। तो कंप्लीटली टारगेट अचीव हो चुका है। और इसमें भी
अगर यहाँ पे 3:15 बजे तक हम यहाँ पे भी देखेंगे तो 115 120 तक तो मार्केट चल ही रहा था, वहां पे प्रॉफिट बुक कर दो। या तो मैंने ये भी रखा है कि ये जो डाउन ट्रेंड है मार्केट में अभी भी कंटिन्यू रहेगा, तो अगर किसी को होल्ड करना है तो हमने होल्ड करने के लिए बोला 17,000 का पेड पुट कल के लिए बाय में भी होल्ड कर सकते हैं हम, ये प्रोसेस हमने रखा हुआ है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो मार्केट का ट्रेंड है, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है, ये चीज हमने यहाँ पे नोटिस किया था और वो चीज हम यहाँ पे मार्केट में काम भी कर रहे हैं। अभी सवाल ये आता है कि आज जो हमने मार्केट में काम कर लिया ये अच्छी बात है, बात ये है कि कल के लिए क्या करना। ओके, तो उस चीज को मैं अभी आपको यहाँ पे अपडेट करूंगा कि कल का हमारा रेंज क्या रहेगा, कौन से रेंज में हमें ट्रेड करना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मतलब आपको डेली अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ आपको कि मार्केट में जो हमने आज काम किया वैसे ही कल के लिए हमारा प्लानिंग क्या है, तो वो प्लानिंग मैं अभी आपको शेयर करूंगा। ये एनालिसिस करने के लिए जो रेंज में कैलकुलेट करता हूँ, मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि इंडिकेटर हमेशा लेट बताते, बाद में बताते, मार्केट में वो मूवमेंट होने के बाद बताते। तो मैंने कुछ कैलकुलेशंस डेवलप किया हुआ है, जो भी कैलकुलेशन मेरे पास है वो मैंने खुद ने जितनी मुझे समझ थी उसके हिसाब से मैंने किया। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो उसके हिसाब से मेरा कुछ कैलकुलेशंस जो प्रोग्रामिंग नॉलेज था उसको यूज करके हमने कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है। तो वो लाइव मार्केट का डेटा हम वहां पे पास करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये मेरा वेबसाइट पे आएंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हमारे सामने सिस्टम आ जाता है, स्विंग ट्रेड फंडर करके सिस्टम है जो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ उसके लिए। तो इसमें दोनों अप्रोच रहेगा, या तो आप इंट्राडे के लिए प्योरली काम कर सकते हो, या तो एक दिन 2 दिन 4 दिन के लिए, एक वीक में मार्केट में क्या मूव हो सकता है वो आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, दोनों अप्रोच हम रख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कल के लिए क्या करना है स्पेशली। तो मैंने निफ्टी का यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है, एनएससी सिलेक्ट कर लिया, फ्यूचर इंडेक्स सब कुछ प्रोसेस किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि डेट जो लिया हुआ है, अभी आज 11 तारीख का मार्केट में क्लोजिंग आ चुका है, क्लोजिंग आने के बाद अभी कल क्या करना है वो मुझे पता करना है, इसलिए मैंने आज का डेट दे दिया और 12 तारीख के लिए मार्केट में एनालिसिस करके रखा हुआ है। तो रेंज हमारे सामने आया हुआ है कल के लिए, जब तक 17,138 से लेके 17,150 ये मार्केट का बाइंग रेंज रहेगा, उसके ऊपर मार्केट जाएगा तो मार्केट में बाय आएगा, या तो फिर मार्केट का 17,072 से लेके 17,013 ये रेंज है मार्केट में, जो यहाँ पे सप्लाई रहेगा कल के लिए। तो ये रेंज मार्केट में हमें सेलिंग के लिए यूज करना है। अभी कल मार्केट ओपन अगर हमारे बाइंग रेंज के ऊपर होता है तो फिर बाय में जाएंगे, और कल मार्केट अगर सेलिंग रेंज में खुलता है तो वापस एक बार शॉर्ट सेल करो, तो उसके बाद शॉर्ट सेल करेंगे। तो मार्केट में टारगेट टॉप लॉस क्या लगाना है, अगर हमने यहाँ पे सेल कर दिया तो 17,072 से लेके 59 समथिंग कहीं पे भी आपको सेल करने को मिल जाए, तो 16,972 और 16,898 ये टारगेट मिलेंगे। अगर मार्केट, ये देखो इतना मार्केट अगर लास्ट के आधे घंटे में गिरा हुआ है तो पहले एक बार 2500 पॉइंट ऊपर ओपन होगा और उसके बाद वापस मार्केट गिरेगा, तो ये टारगेट रहेगा। अगर मार्केट ओपनिंग में ही नीचे ओपन हो जाता है तो फिर वहां पे नया लेवल हमें जनरेट करना पड़ेगा, और जो कि होता है वहां पे, ये प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो कि 17,138 से लेके 196 इसके बीच में अगर मार्केट ओपनिंग में ही चला जाता है तो हमें क्या करना है, तो वहां पे बाय करने की बात करेंगे, और 17,238 और 17,312 ये दोनों टारगेट के लिए मार्केट में हमें बैठना रहेगा। तो ये निफ्टी के लिए कल का एनालिसिस हमने दिया हुआ है। वही चीज अगर किसी को ऑप्शन में काम करना है, तो अगर बाइंग रेंज में मार्केट खुलता है तो कॉल खरीदेंगे 17,000 का 150 या तो 100 का जो कॉल रहेगा उसको खरीदेंगे, प्रोवाइडेड मार्केट फ्यूचर का लेवल जो रहेगा ये रेंज में आएगा तो बाय करना है कॉल को। लेकिन अगर 17,072 से लेकर 17,013 के बीच में अगर मार्केट चलता है तो पुट एक बार वापस बाय करना है। 17,000 का पुट आप खरीदेंगे तो उसमें वापस मार्केट जब वहां से नीचे जाएगा तो अच्छा सा वहां पे प्रॉफिट आ सकता है। तो ये अप्रोच हमें कल के लिए रखना है। तो ये दोनों टारगेट के लिए मार्केट जाएगा तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक करो अगर आपने पुट खरीदा है। अगर आपने कॉल मार्केट अगर बाइंग रेंज में आए तो हम कॉल खरीदेंगे, तो ये 17,238 और 312 ये टारगेट के लिए मार्केट जब भी जाता है तो फ्यूचर में लिया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, या तो कॉल खरीदा है तो जब मार्केट का ये रेट चलेगा तो उस टाइम पे जो भी प्रीमियम है वो प्रीमियम को आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर देना है कॉल के लिए। ये सिंपल सा स्ट्रेटेजी हमें कल के लिए मार्केट में फॉलो करना है। वही चीज सपोज अगर कोई बैंक निफ्टी के लिए काम करना चाहता है तो कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या रहेगा, तो 39,170 से लेके 39,209 या तो 210 पकड़ सकते हैं, ये इसके बीच में मार्केट में अप ट्रेंड आ जाएगा। इसके ऊपर मार्केट निकलता तो खरीदना है, बाइंग करना है। और वही चीज अगर किसी को ऑप्शन में काम करना है तो 39,200 के कॉल में कल के लिए हम देख सकते हैं
प्रोवाइडेड मार्केट बाइंग रेंज के ऊपर जाएगा तो ही कॉल में काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और 38,960 से लेकर 920 के बीच में अगर मार्केट आता है तो हमें वहां पे वापस एक बार शॉर्ट सेल करना है, वहां से वापस मार्केट नीचे जाएगा तो जिनको पुट खरीदना है तो 38,900 के पुट में कल के लिए हम काम कर सकते हैं। और उनके टारगेट क्या रहेंगे सपोज दैट, तो अगर मार्केट बाइंग रेंज में जाता है तो 39,488 और 39,725 के टारगेट के लिए कल के लिए बैठना है। अगर हमारा बाइंग रेंज के ऊपर मार्केट निकलेगा तो ये टारगेट को एक्टिव करना है। और वही चीज अगर मार्केट सेलिंग रेंज में ही आता है तो 38,642 और 38,405 तक मार्केट कल जा सकता है। तो ये प्रोसेस कल के लिए हमें मार्केट में फॉलो करना है। और जिनको ये कैलकुलेशन कैसे करना है, क्या करना है, ये चीज पता करना है तो वो चीज भी हम यहाँ पे सिखाते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर या तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए हुए, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है और शेयर जरूर करना है। थैंक यू सो मच।